शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती शहर से जिले में आगामी सप्ताह से शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। इस आशय की घोषणा अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा बुधवार की शाम 6 बजे की गई है। यह आदेश अमरावती के शहरी व ग्रामीण दोनों इलाकों के लिए लागू होगा। बता दें कि अमरावती शहर से जिले में प्रति सप्ताह शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया जाता था, जिसके तहत शनिवार और रविवार को कड़े लॉकडाउन का पालन करवाया जाता था। इस वजह से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शहर सहित जिले की सभी व्यापारी प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहा करते थे। लेकिन बुधवार की शाम जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा घोषणा की गई है कि अब से शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का पालन नहीं करवाया जाएगा। शनिवार और रविवार को भी सप्ताह के अन्य दिनों की तरह सुबह 7 से शाम 7 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व आस्थापनाएं खुले रह सकेंगे। राज्य में कल से एसटी बसों की अंतर जिला सेवा शुरू होगी। लालपरी कही जाने वाली राज्य परिवहन निगम की सरकारी बसों को जिला बाह्य यात्रा करने के संदर्भ में सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। कोरोना के चलते लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से राज्य में विगत लंबे समय से सरकारी बसों की अंतर जिला यात्री सेवा बंद थी और नागरिकों द्वारा एक जिले से दूसरे जिले के बीच एसटी बस सेवा शुरू करने की मांग की जा रही थी, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है और कल गुरुवार 20 अगस्त से राज्य के अलग अलग जिलों के बीच लालपरी कही जाने वाली एसटी बसें दौड़ती दिखाई देंगी। हालांकि इससे पहले एसटी बसों को कुल क्षमता की तुलना में केवल आधे प्रवासी लेकर ही यात्री ढुलाई करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस समय जिलांतर्गत यात्रा के लिए भी आधे प्रवासी मिलना मुश्किल है, जिसकी वजह से राज्य परिवहन निगम को रोजाना बड़े पैमाने पर घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं अब अंतर जिला यात्रा की अनुमति मिलने के बाद क्या स्थिति रहती है, इसकी ओर निगम अधिकारियों की निगाहें लगी हुई हैं। नांदेड़ में एक ज्वेलर्स के यहां से हथियार के दम पर करीब 7 लाख रुपए का माल लूटकर भागे नांदेड़ निवासी आरोपी वीर सिंह, बसरू सिंह सरदार, शुभम ओम प्रकाश यादव व अनिकेत बालाजीराव सूर्यवंशी नामक 3 आरोपियों को राजापेट पुलिस ने शहर के दशरा मैदान झोपड़पट्टी से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, एक फायर की गई कारतूस, एक मैगजीन के साथ जिंदा कारतूस, एक खंजर और बगैर नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। नांदेड़ के इन तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूली देते हुए बताया कि अमरावती के औरंगपुरा निवासी करण विनोद डेंडवाल नामक आरोपी से उन्होंने हथियार खरीदे थे, जिसके बाद पुलिस ने करण डेंडवाल को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से भी एक पिस्तौल बरामद की है। पुलिस को उम्मीद है कि हथियार तस्करी से जुड़े कई अन्य राज्यों का भी पर्दाफाश होगा। पुलिस मामले में जांच कर रही है। हे 3 आरोपी त्यांच्याकडे एक देशी कट्टा रिव्हॉल्वर मिळाला आणि 2 जिवंत कारतुसे हे संशयितरित्या फिरत असल्यामुळे त्यांची झडती घेतली असता मिळाली नाही। त्यांच्यावर आर्म ॲक्टची केस राजापेठ पोलीस स्टेशनला दाखल केलेली आहे आणि त्यांना अटक केली आहे। त्यांच्याकडे चौकशी केली असता ते नांदेड येथील राहणारे आहेत, पण त्यांचे नातेवाईक अमरावती येथे राहतात आणि ते नेहमी येत होते आणि कोल्हापुरी गेटच्या एका 307च्या गुन्ह्यामध्ये सुद्धा ते पूर्वी आरोपी होऊन जामिनावर बाहेर सुटल्याची त्यांनी माहिती दिली आणि त्यांनी 29/7/2020 रोजी नांदेड येथे दुपारी 11 वाजता एक ज्वेलरीचं दुकान त्यांनी रिव्हॉल्वरचं धाक दाखवून लुटलेला आहे आणि 6,85,000 रुपयाचा माल त्यांनी त्यामध्ये रॉबरी करून लुटलेला आहे। तर त्याच्यासाठी नांदेडचे पोलीससुद्धा या ठिकाणी येऊन गेले होते, पण ते मिळाले नव्हते आणि ते ₹100 फिरताना मिळाले। त्यांच्याकडून पुन्हा चौकशी केली असता त्यांनी देशी कट्टा रिव्हॉल्वर जे आहे ते करण डेंडवाल राहणार अमरावती याच्याकडून घेतल्याचं सांगितलं। त्याप्रमाणे त्यालासुद्धा या गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे आणि त्याच्याकडनं अजून एक त्याच्याकडचा एक देशी कट्टा या गुन्ह्यामध्ये रिकवर करण्यात आला। अमरावती की जिलाधीश शैलेश नवाल ने शहर से जिलावासियों को लगभग चेताते हुए कहा है कि उन्हें अपने चेहरे पर मास्क लगाना है या वेंटिलेटर, ये नागरिकों द्वारा खुद तय किया जाना चाहिए। जिलाधीश शैलेश नवाल ने अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि विगत 4-5 माह से प्रशासन द्वारा कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु लगातार विभिन्न उपाय योजनाओं को चलाया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य महकमे तथा पुलिस विभाग द्वारा ग्राउंड लेवल पर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, क्योंकि लोग बाग लॉकडाउन में मिली ढील को लेकर काफ़ी हद तक बेफिक्र हो गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पालन नहीं कर रहे। ऐसे में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। अतः नागरिक खुद तय करें कि उन्हें अपने चेहरे पर कपड़े से बना मास्क लगाना है या फिर कोविड अस्पताल में भर्ती होकर वेंटिलेटर बेड पर रहते हुए ऑक्सीजन मास्क पहनना है। जिलाधीश नवाल के मुताबिक लॉकडाउन में छूट मिलते ही शहर सहित जिले में हर ओर भारी भीड़भाड़ का दृश्य है
और लोग बाग बिना मास्क पहने ही सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे कोरोना का संक्रमण और भी अधिक फैल रहा है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे इस बीमारी के खतरे को लेकर अब भी सतर्क रहें और अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर सजग भी रहें। राज्य में कृषि उपज व्यापार व व्यवहार प्रचलन सुविधा अध्यादेश 2020 को लागू किया जा रहा है, लेकिन यह कानून किसानों और बाजार समितियों के अस्तित्व के हेतु बेहद खतरनाक है। इस वजह को सामने करते हुए आगामी 21 अगस्त को राज्य की 307 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों तथा 615 उप बाजार समितियों द्वारा एक दिन का सांकेतिक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में आगामी 21 अगस्त को राज्य की सभी फसल मंडियों में कामकाज पूरी तरह से बंद रहेगा। स्थानीय शेगांव से राहटगांव मार्ग स्थित तुलजा भवानी मंगल कार्यालय में निजी कोविड अस्पताल शुरू करने की अनुमति मनपा प्रशासन द्वारा दी गई थी, लेकिन इस सेंटर से परिसरवासियों के स्वास्थ्य को खतरा निर्माण हो सकता है, अतः यहां पर कोविड अस्पताल शुरू न किया जाए। इस मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के बैनर तले परिसरवासियों विशेषकर महिलाओं ने मंगल कार्यालय के सामने रास्ता रोको आंदोलन किया, जिससे यहां पर करीब 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था। इस समय प्रहार के शहराध्यक्ष चंदू खेड़कर सहित बड़ी संख्या में परिसर निवासी महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर तुलजा भवानी मंगल कार्यालय में निजी कोविड अस्पताल खोलने जा रहे शहर के ख्यातनाम चिकित्सक डॉक्टर नितिन सोनोने ने इस पूरे मामले के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रशासन द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही उन्होंने इस मंगल कार्यालय में कोविड अस्पताल खोलने की तैयारी शुरू की थी, लेकिन विगत 15 दिनों के दौरान उनके द्वारा खोले जाने वाले अस्पताल को लेकर 2 बार आंदोलन किए जा चुके हैं। ऐसे में उन्होंने अपने कदम पीछे खींचने का निर्णय लिया है। डॉक्टर सोनोने द्वारा बताया गया कि इससे पहले हुए आंदोलन के बाद आपसी बातचीत करते हुए सभी ऐतराज खत्म कर लिए गए थे और उन्होंने विगत 4 दिनों के दौरान यहां पर अस्पताल शुरू करने के लिए करीब 22 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन इसके बावजूद अब एक बार फिर दूसरा आंदोलन किया गया है। ऐसे में उन्होंने अपने द्वारा खर्च की गई रकम की परवाह न करते हुए यहाँ पर अस्पताल खोलने का अपना निर्णय पीछे ले लिया है। शहर के बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में जेनिथ अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरुण हवरानी द्वारा शुरू किए जाने वाला निजी कोविड अस्पताल गुरुवार 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर निजी कोविड अस्पताल शुरू करने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और गुरुवार से यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने का काम शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश सूर्यवंशी ने यवतमाल के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा मौजूदा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि मेलघाट क्षेत्र से होकर गुजरने वाली पूर्णा खंडवा अजमेर जयपुर रेल लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित करते समय इसे मेलघाट से बाहर ले जाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है। अतः पुराने रेलवे ट्रैक को ही ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जाए और यह ट्रेन पहले की तरह ही अकोट, धूलघाट, डाबका व तुकईथड़ वाले पुराने रास्ते से ही होकर गुजरे। गत रोज बड़ा पोला पर्व मनाए जाने के दूसरे दिन बुधवार 19 अगस्त को अमरावती शहर से जिले के ग्रामीण इलाकों में बच्चा कंपनियों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ ताना पोला मनाया गया, जिसके तहत घर घर बाल गोपाल मंडलियों के लकड़ी व मिट्टी से बने नंदी बैलों की पूजा की गई। अमरावती शहर के साथ साथ जिले के ग्रामीण अंचल में छोटे छोटे बच्चों ने बड़ी धूमधाम से अपने छोटे नंदी बैलों को हार फूल से सजाया और कई इलाकों में बाल गोपाल मंडलियों के झुंड लोगों के घरों में बैल पूजन करवाने हेतु जाते देखे गए। हालांकि इस बार बाल गोपाल मंडलियों के उत्साह पर भी कोरोना संक्रमण का साया जबरदस्त ढंग से हावी दिखा। स्थानीय रैली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में बुधवार 19 अगस्त को भादवा मावस के पर्व पर पूरा दिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसके तहत सुबह 6 बजे रानी सती दादी जी का केसर जल द्वारा अभिषेक किया गया और प्रातः 11:40 बजे 56 भोग आरती की गई। पश्चात अपराह्न 3 बजे से विख्यात भजन गायक उज्ज्वल खाकोलिया द्वारा दादी का मंगल पाठ गायन किया गया, जिसके तहत यहाँ पर सुमधुर भजनों की प्रस्तुति हुई। सभी श्रद्धालुओं को मंदिर में चल रहे धार्मिक आयोजनों के दर्शन कराने के लिए सतीधाम मंदिर के फेसबुक पेज पर सभी आयोजनों का लाइव प्रसारण किया गया। वहीं विलासनगर स्थित मंदिर में भी पूरा दिन धार्मिक आयोजन चले। जिले के परतवाड़ा अंतर्गत पेंशनपुरा व बुनकरपुरा से पोला पर्व पर मारबत माता की 2 शोभा यात्राएं निकाली गई, जिनमें मारबत माता की मूर्ति विराजमान की गई थी। इसके साथ ही इस बार बड़गिया को कोरोना की वेशभूषा में तैयार कर मारबत माता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। नागपुर मनपा के आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा ऑड इवन पद्धति, लाइसेंस प्रणाली तथा अनिवार्य कोरोना जांच के संदर्भ में जारी किए गए आदेश के खिलाफ नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा बुधवार को नागपुर बंद का आह्वान किया गया था, जो 100% सफल रहा। इस आंदोलन के चलते नागपुर के विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में बुधवार को पूरा दिन सन्नाटा देखा गया और एक भी व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खुला। जिले में बुधवार 19 अगस्त की दोपहर बाद तक 40 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4085 पर जा पहुंची है। इन संक्रमितों में 12 वर्षीय बालक व 13 वर्षीय बालिका सहित 25 पुरुषों व 13 महिलाओं का समावेश है। इसके साथ ही सेंट्रल जेल के 2 कैदियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।
बुधवार को मिली रिपोर्ट के मुताबिक अमरावती शहरी क्षेत्र से 27 तथा ग्रामीण इलाकों से 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ग्रामीण क्षेत्र में दरियापुर से 5 तथा परतवाड़ा से 3 एवं अचलपुर, मोर्शी, शिरखेड़ व नांदगांव खंडेश्वर से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस समय जिले के ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं और अचलपुर, दरियापुर व चांदूर बाजार यह तीनों तहसीलें कोरोना संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट बन गई हैं। इस समय तक अमरावती जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1000 की संख्या को पार कर चुका है, जिसमें से 32 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं 608 मरीजों ने सफलतापूर्वक कोरोना संक्रमण पर जीत हासिल की। इस समय ग्रामीण क्षेत्र के 368 कोरोना संक्रमित मरीजों पर अमरावती तथा नागपुर के विविध कोविड अस्पतालों में इलाज जारी है। वहीं दूसरी ओर अकोला जिले में कोरोना का कहर अब भी लगातार जारी है। यहां पर बुधवार 19 अगस्त को 3 कोरोना संक्रमितों की कोविड अस्पताल में मौत हो गई और 14 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। अकोला में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3327 पर जा पहुंचा है। वहीं यहां पर अब तक 140 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। अमरावती में कोरोना संक्रमित मरीजों की जल्द से जल्द पहचान हो सके और उनका तुरंत ही इलाज शुरू किया जा सके, इस बात के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा अमरावती में रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई है और इस समय शहर में कुल 9 स्थानों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की जा रही है। इसके तहत इरविन अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व पीडीएमसी सहित मनपा के अख्तियारवाले, दशहरा मैदान, आइसोलेशन दवाखाने और विलासनगर स्थित मनपा शाला में रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर खोले गए हैं। वहीं डॉक्टर संगई, डॉक्टर पोटोडे, डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू के अस्पतालों सहित जेनिथ हॉस्पिटल में निजी रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जिलाधीश कार्यालय परिसर में जगह जगह कोरोना वायरस से बचने हेतु हाथ धोने के लिए पैडल वॉश बेसिन लगाए गए हैं, लेकिन यहां पर चिराग तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। कोरोना से बचाव हेतु जिलाधीश कार्यालय से ही तमाम दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन यहां पर लगे वॉश बेसिन के नलों की टोटियां टूटी हुई हैं और कई जगह से हैंड वॉश भी गायब हो चुके हैं, जिनकी देखरेख करने वाला यहां पर कोई भी नहीं है। आज 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस है। वर्ष 1839 में इसी वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में अमरावती के तमाम फोटोग्राफरों ने अपने कैमरों से एक से बढ़कर एक छायाचित्र खींचे, जिसके तहत हमारे फोटोग्राफर अक्षय नागापुरे व शुभम अग्रवाल ने भी शहर में 2 बड़े नायाब फोटो खींचे हैं, जिसमें अक्षय नागापुरे ने लॉकडाउन को सजीव ढंग से दिखाने का प्रयास किया है, वहीं शुभम अग्रवाल ने मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एक शानदार छायाचित्र खींचा है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।